मैं अपने घर में नमक रोटी खाता हूँ, तुम घी रोटी खाते हो, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बड़ा भाई जो है घी रोटी खाता है। चलो यार, मैं अगर नमक रोटी खा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे भाई बड़े भाई को तो इतना समझना चाहिए ना कि मेरा छोटा भाई अगर तकलीफ में है तो बड़े भाई जो है उसको, भाई कौन होता है? भय को हरने वाला। अगर वो भय को नहीं हर सकता है तो भाई नहीं है, तो भाई क्या है फिर? हम बच्चन जी को ध्यान देना चाहिए, हमारे बड़े भाई साहब को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम आ करके कुछ ना करें, है। अगर वो चाहें तो पूरे भारत को वो बैठा करके खिला सकते हैं, 2-3 दिन खिला सकते हैं। बड़ा हो जाता है, जब आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, आपको डीएम बना दिया जाए तो आप जो है मतलब पत्रकारिता छोड़ करके आप अपने अपनी ड्यूटी करेंगे, आप डीएम पावर की ना का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ के पावर को नहीं देख रहे हैं। पुस्तकालय में क्या क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं विस्तार में बता सकता हूँ। इनके पुस्तकालय हमेशा बंद रहते हैं। इनके पुस्तकालय तभी खुलते हैं जब कुछ किसी गांव में शादी विवाह या मतलब कोई फंक्शन हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ। पढ़ने के लिए आते हैं? जी नहीं, सुनिए पहले। करने के लिए आते हैं। हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं पत्रकार जी, पहले सुनिए, हमारी बात को सुनिए। कोई फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए शादी है, विवाह है, या मतलब कोई मतलब और भी फंक्शन है, तो मतलब तब खोल दिया जाता है। जैसे पोलियो वाला वो है, अभियान है, तो उसके लिए खोल दिया जाता है। तो मतलब बाकी और कुछ यहाँ पर तो सरकारी काम के लिए खोला जाता है, जी हाँ, शादी विवाह गांव के घरेलू के सामानों के लिए खोला जाता है, जी हाँ, जी हाँ, टीकाकरण के लिए खोला जाता है। तो मेरा कहना है कि ये जब पुस्तकालय बनाया गया था तो इसमें शादी विवाह होते, चलिए गांव के लोग खुला, कुछ नहीं हो रहा है तो चलिए शादी विवाह हो जा रही है। लेकिन जब पुस्तकालय बच्चों के भविष्य के लिए बनाया गया था तो पुस्तकालय बंद क्यों है? क्या उनको शर्म नहीं आती है लोगों को जो जिन्होंने बना के छोड़ के चला गया? पुस्तकालय जो है बच्चों के भविष्य के लिए बनाया तो गया था, ठीक है, आपका कहना ठीक है। यहाँ बच्चों के साथ गांव के लोगों बाहुपट्टी के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। यहाँ कोई पढ़ने नहीं आता है, कोई बच्चा पढ़ने नहीं आता है। यहाँ के युवकों के बारे में पूछिए तो युवकों के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ कोई ना पुस्तक है, ना किताब है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो कौन आएगा पढ़ने के लिए, बताइए आप। जहाँ कोई पुस्तकें नहीं है, ना पेपर आता है, ना कुछ आता है, जबकि पेपर भी आना चाहिए, है। सारी सुविधाएं हैं इसके अंदर, है, सब कुछ है। लेकिन अब धीरे धीरे सारी सुविधाओं के अंतर्गत जो है ये बिल्कुल एकदम बैठता चला जा रहा है। तो हम बच्चन जी को ध्यान देना चाहिए, हमारे बड़े भाई साहब को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम आ करके कुछ ना करें, है। अगर वो चाहें तो पूरे भारत को वो बैठा करके खिला सकते हैं, 2-3 दिन खिला सकते हैं। राजा मांडा कौन थे? वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी क्या नाम था उनका, जो प्रधानमंत्री से बातचीत इनसे हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन तक खाना खिला सकता हूँ। तो हमारे भाई साहब ने कहा, हाँ, पूरे भारत को। तो हमारे भाई साहब ने क्या कहा कि मैं 3 दिन तक पूरे भारत को खाना खिला सकता हूँ। इतनी संपत्ति है अमिताभ बच्चन के पास? जी हाँ, आपके भाई के पास? जी हाँ, यानी राजू बच्चन ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल दावा करता हूँ। कितनी संपत्ति है उनके पास की शायद है कि मतलब कि सरकार भी उनसे जो है तालमेल रखती है। तो भाई का, अगर एक भाई आगे बढ़ रहा है तो एक भाई को क्यों पूछ नहीं रहे हैं? क्यों मतलब दुनिया में रीति रिवाज चल गया है। जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, जब आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, आपको डीएम बना दिया जाए तो आप जो है मतलब पत्रकारिता छोड़ करके आप अपने अपनी ड्यूटी करेंगे, आप डीएम पावर की ना का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ के पावर को नहीं देख रहे हैं। मैंने इसी कुल खानदान से, इसी धरती से उनको विकास मिला है, इसी धरती से विकास मिला, सारी चीजें इसी धरती से प्राप्त हुई। लेकिन इस धरती को आज वो बना रहे हैं, लेकिन जहाँ बनाना चाहिए वहाँ नहीं बना रहे हैं, जहाँ से कि उनका नाम होगा, रोशन नाम होगा, और ऐसा नाम रोशन होगा उनका कि पूरे विश्व में शायद है कि आज तो गिने ही जाते हैं पूरे विश्व में, लेकिन इससे भी ज़्यादा उनका और भी नाम बढ़ जाएगा। आप समझ लीजिए, यश बढ़ जाएगा। क्या सदी के महानायक जो हैं, और आप भी अमिताभ बच्चन के साथ साथ आप भी चर्चित होना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि साथ में जुड़ा रहूं,
लेकिन जब वो जोड़े तब तो जुड़े रहे हम लोग। हम्म, जब वो पलट कर देखेंगी नहीं, मान लीजिए आप चले जा रहे हैं रास्ते में, हैं, आप पलट कर हमको नहीं देख रहे तो मेरी क्या ज़रूरत है आपको देखने की। तो अब सवाल इस बात का उठता है, मैं अपने घर में नमक रोटी खाता हूँ, तुम घी रोटी खाते हो, ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बड़ा भाई जो है घी रोटी खाता है। चलो यार, मैं अगर नमक रोटी खा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, हैं? लेकिन मेरे भाई, बड़े भाई को तो इतना समझना चाहिए ना कि मेरा छोटा भाई अगर तकलीफ़ में है तो बड़े भाई जो है उसको, भाई कौन होता है? भय को हरने वाला। अगर वो भय को नहीं हर सकता है तो भाई नहीं है। तो भाई क्या है फिर? वो भाई का मतलब क्या हुआ? तो वो जो एक भाई आपके हैं, आपने कहा जिस तरीके से एक भाई नमक रोटी खा रहा है और एक भाई अच्छा भोजन कर रहा जी है, हाँ, तो एक भाई कहीं ना कहीं शाही वाला जीवन, रईसी वाला जी रहा है, तो एक भाई को उसको तकलीफ नहीं आ रहा, उनको दर्द नहीं आ रहा है। अमिताभ बच्चन जी को एक भाई इतना तकलीफ में है और इनके हाथों के देखिए, और ये मेहनत करके आए, इनके हाथों में हाथ कटा हुआ है, ये कहीं ना कहीं अभी ये लगा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, दर्द है, कहीं ना कहीं हाथ आपका घिस जा रहा है मेहनत करते करते। जी आप सोच लीजिए आप पुचकार जी। अब ऐसा है पुचकार जी, हम्म, क्या बताएं, बहुत कुछ कह डाला हमने, हम्म, पिछली बार भी कह डाला था, हम्म, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं गुस्से में कह रहा हूँ, क्रोध में कह रहा हूँ, कोई नॉर्मली मत लीजिएगा इसको। और बच्चन जी से भी आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो भी मतलब इसको सीरियसली नहीं लेंगे। कारण उसका ये है कि जब आदमी के अंदर उबाल आता है, जब जब भाई को अपना दर्द होगा तो अपनापन होता है, जहाँ पर जहाँ उसके अंदर उबाल आता है किसी चीज़ का, तो वो फिर उसको क्रोध आ जाता है लेकिन वो किसी। कहे कि हमारे जो पैतृक आवास है मेरा, वो बाबू पट्टी है, मैं- और बाबू पट्टी में मैं एक बार जरूर जाऊंगा, वहाँ के लोगों के लिए कुछ करूंगा। अब क्या करने वाले हैं? मैंने भी सुना था, सुना था ना। जी हाँ, हम्म, एक बार मैंने भी सुना था, लेकिन लोगों ने बताया था, क्योंकि मेरा परिचय जो है बहुत है, सारे लोग मिलते रहते हैं तो सारी बातें होती रहती हैं। बच्चन जी के बारे में भी बात होती रहती है कि आपके गांव के भाई फला अमिताभ बच्चन जी हैं, बहुत नाम है इनका चारों तरफ इस क्षेत्र में। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अब बच्चन जी अगर यहाँ एक बार आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इससे ज़्यादा और कुछ कहलवाना चाहते हो, मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हैं आप। आप अमिताभ बच्चन के इतना मतलब कहा जाए तो इतना उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जी हाँ, इतना मैं, दर्द है। हाँ, एक भाई के होने नाते दर्द है, दर्द है। दुश्मन के होने नहीं नाते नहीं 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 है। नहीं, हमारी उनकी कौन सी दुश्मनी है भाई? हैं, हम एक भाई से एक भाई की दुश्मनी हो सकती है? प्यार है, ये प्यार वाला गुस्सा ये है। प्यार का गुस्सा है जो कि कहीं मतलब वो यीशु ना बना अपने लगे। अपने वादे करके वादे से मुकर जाना जो है, हम्म, ये इंसान को फिर मैं उसकी वैल्यूएशन थोड़ा सा अपनी निगाह में कम कर देता हूँ। हम्म, क्योंकि अगर वादा किया उन्होंने कि मैं आऊँगा ना, तो आऊँगा का मतलब ये होता है कि उसका कोई एक मतलब कि डेट होती है या उसका एक समय निर्धारित किया जाता है। आप अगर आते हैं अमिताभ बच्चन, तो उनसे क्या, पहला आपका सवाल क्या रहेगा उनसे? अगर वो आएंगे तो हम्म, पहला सवाल मेरा यही रहेगा हम्म, है कि क्या आप अभी तक जो है सो रहे थे क्या? हम्म, अभी आपकी नींद खुली है? हम्म। हैं? तो बताइए। दूसरा सवाल मान क्या लीजिए हो सकता है? मान लीजिए पहला सवाल तो अभी तक तो नींद खुली है। हाँ हाँ, दे रहे हैं दे रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो आएंगे, मान लीजिए, पहला सवाल तो मैंने ये किया, दूसरा सवाल ये करेंगे कि अगर आए हैं, अगर आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको दिखाई दे रहा है और आपके बाद पिताजी के मतलब पुस्तकालय दिखाई दे रहे हैं, हैं, तो और गांव दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है? दूसरा सवाल मेरा ये होगा। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा सवाल ये होगा कि आप इतने दिनों तक क्यों जो है मतलब कि इसको छिपा कर रखे, बाहू पट्टी को ओपन क्यों नहीं किया आपने? अगर आप लोग नहीं आते तो हमें नहीं लगता कि बाबू पट्टी इतना चर्चित पूरे विश्व में हो जाता, देश जी। में हो जाता। मानते हैं इस बात को। हम्म, अगर वो नहीं आती, हम्म, जया जी नहीं आती, हम्म, तो शायद है कि आज यह गांव अमिताभ बच्चन के नाम को भूल जाता। भूल जाता है। तो उनकी जो जमीन वगैरह था उसी पे सब बन गया है। अब अमिताभ बच्चन जी आवे यहाँ पर, हम्म, आने के बाद हम्म, आप जानते हैं कि महानायक है, सदी के महानायक हैं। जानते जितने कर्मचारी रहेंगे, आप समझ लीजिए सारे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और सारी चीज़ें जो है यहीं पर क्लियर हो जाएंगी कि कौन क्या है। इसमें भी संशय है क्या? भाई संशय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लियर करना चाहते हैं? क्लियर ये कि उनको क्लियर हो जाएगा कि हमारी है कि किसकी नहीं है, उनको क्लियर हो जाएगा। अभी हम कहते हैं कि उनकी है,
ठीक है। ये हो सकता है ग्राम सभा का हो। हम क्योंकि कह पहले सारा गांव तो भाई डी हम की जमीन होती थी। हम कह रहे हैं जब ये हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ से गए, मान लीजिए, तो गए, उसके बाद किसी कोई जानता है गांव में जब गए हैं? तो अगर कोई जानता हो तो वो आज तक बताया नहीं कि हाँ वो कब गए हैं, हैं? अब किस अवस्था में गए हैं, कैसे गए हैं, दुख में गए, सुख में गए, कैसे नहीं गए, वो तो बात अलग है। हमें लगता है आप जितना बोल दिए हैं, अमिताभ बच्चन गुस्सा हो सकते हैं। अगर अमिताभ बच्चन जी गुस्सा होते हैं तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ी कमी उनकी मानी जाएगी। कमी है। जी हाँ। अगर नहीं होते हैं, हो सकता है वो कहें कि हमसे भूल चूक हो गई है, आप लोग से माफ़ी मांग ले तब। तो अगर वो कहते हैं हमसे भूल चूक हो गई, हमसे मान लीजिए मैं भूल गया था या मेरे दिमाग से मेरे पास इतना वर्क है कि मैं उसमें जो है मतलब अपने वर्क में लगा रहता हूँ और उसके बाद मेरे दिमाग से ये बात उतर जाती है, तो मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता। क्या चाह रहे हैं अमिताभ बच्चन से गांव में, और आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या कुछ दे दें, क्या विकास कर दें, आप लोग को क्या कुछ कर दें? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि वो आकर के एक बार बाऊपट्टी में अपना दर्शन दे दें, हैं? जैसे उनका नाम बाऊपट्टी में लिया जा रहा है, बाऊपट्टी के लोग जो है तमाम तरह के मतलब की पूजा पाठ या उनके बीमार पाठ भी करते हैं उनका भगवान मान के, उनको जो है मतलब कि उनके बीमारी आज़ादी को लेकर के सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं, मतलब भगवान से प्रार्थना करना है, ये से करना कि भगवान उनको ठीक कर दो, है? सारी चीज़ें लोग मतलब कि बाऊपट्टी के लोग, हम सभी लोग मनाते हैं। पूरे गांव के लोग मिल के बाबू उनको प्रार्थना जी हाँ, जी हाँ, पूरे गांव के लोग, बर्थडे वगैरह सुनने में आया, मनाया जाता है पूरे गांव के लोग जो है मतलब बर्थडे वगैरह सब मनाया जाता है, उनका सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बार उनको चोट लगी थी तो यहाँ पे लोग कुली फिल्म में जब चोट लगी थी इनको, तो आप समझ लीजिए पूरा गाँव जो है मतलब अमिताभ बच्चन जी के लिए यही मांग रहा था, हे भगवान इनको ठीक कर दो। अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की तमाम किताबें लिखी गई, तमाम कविताएं हैं। अमिताभ बच्चन का भी है, अमिताभ बच्चन के पिताजी जो हरिवंश राय बच्चन है, वो तो भाई अरे उनकी बात है, छोड़िए। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ सुनाना चाहेंगे उनकी? नहीं, अभी हम कुछ नहीं सुनाने के मूड में हैं, ना सुना पाएंगे आपको। बस इतना कह देना चाहते हैं कि एक बार अमिताभ बच्चन जी के पास जो है डायरेक्टली आप जो है मतलब इन खबर को भेजिए और उसके बाद भेजने के बाद उनको एक बार यहाँ लाने का प्रयास किया जाए।